हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 10 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लगातार करते रहिए और डेली जो है नया तैयार करते रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम जो है नज़दीक है, इसलिए अपनी तैयारी में समय और दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयार करने का प्रयास। चलिए, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, फिर आने के चांस। आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद बताना है, यानी अंतर जो है बताना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है, इसको आज हम जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका तैयार हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से ऐसे भी पूछा जाता है, फेलिंग विलयन तथा सिर्फ अपकर्मक की सहायता से जो है एल्डिहाइड और कीटोन में जो है अंतर बताओ, ऐसा भी पूछा गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एल्डिहाइड और कीटोन में प्रमुख अंतर क्या है, इनमें विभेद क्या है, तो देखिए इसको 5-6 बिंदुओं के आधार पर हम बताएंगे। सबसे पहला जो विभेद है कि समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में आसानी से ऑक्सीकृत होता है। कहने का मतलब, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं, अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होता है K2CR2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो हमारा एल्डिहाइड होता है, ये एल्डिहाइड जितने कार्बन परमाणुओं वाला होता है उतने ही कार्बन परमाणुओं के अम्लों में जो है आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी जितने कार्बन परमाणु वाला एल्डिहाइड होता है उतने ही कार्बन परमाणु वाले अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन अगर हम कीटोन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये जितने कार्बन परमाणु वाले कीटोन होता है उससे कम संख्या वाले कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। यानी कीटोन भी ऑक्सीकृत होता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 कार्बन वाला हमारा कीटोन है तो अम्ल जो बनेगा वो उससे कम कार्बन वाले अम्लों में जो है ऑक्सीकृत होता है। एक अंतर समझ में आ गया ना। इसमें जो है उतने ही कार्बन परमाणु वाले अम्लों में जो है ऑक्सीकृत होगा जितने का हमारा एल्डिहाइड होता है, जबकि इसका ऑक्सीकरण कीटोन का अगर करोगे तो उससे कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में ऑक्सीकृत होता है। पहला अंतर ये हो गया। अगर हम इसके दूसरे अंतर की बात करें तो एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से अभिक्रिया कर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। यानी जो हमारा एल्डिहाइड होता है, जो भी एल्डिहाइड होता है, ये जो है फेलिंग विलयन फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। कौन सा अवक्षेप देता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। लेकिन यही बात अगर हम कीटोन में करें तो ये कोई अवक्षेप नहीं देता, मतलब रिएक्शन ही नहीं करता है। यानी कीटोन जो है फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। समझ में आ गई दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है कि टालन अभिकर्मक पर क्रिया कर रजत दर्पण बनाता है। यानी ये जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये टालन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है और रजत दर्पण का अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? रजत दर्पण का, यानी Ag का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है। किसमें? एल्डिहाइड में। लेकिन अगर यही प्रक्रिया हम कीटोन में कराते हैं, अगर हम कीटोन में टालन अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कोई भी अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, नो रिएक्शन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो अगर अगले हम बात करें तो अधिकांश एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित करते हैं। यानी सिर्फ अभिकर्मक जो होता है ये ज्यादातर एल्डिहाइड है, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं ये सब के सब अपचयित करते हैं। समझ में आ गई बात। यानी जो सिर्फ अभिकर्मक होता है ये जो है अधिकांश एल्डिहाइड, यानी ज्यादा से ज्यादा एल्डिहाइड जो है इसको अपचयित कर देते हैं। लेकिन यही बात अगर हम कीटोन में करते हैं तो ये जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। अगला आपका ये हो गया कि भाई जो हमारा अधिकांश एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक होता है, ये ज्यादा से ज्यादा एल्डिहाइड जो है इसको अपचयित करते हैं। जबकि अगर हम कीटोन में बात करें तो ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। समझ में आ गई। अगला जो इसका अंतर है, ये शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। यानी जो हमारा एल्डिहाइड होता है अगर इसका हम बहुलकीकृत कराते हैं, यानी बहुलक बनाते हैं, तो तुरंत आसानी से जो है ये बहुलीकृत हो करके जो है बड़े अणु का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात। लेकिन अगर हम कीटोनों की बात करें तो ये बहुलकीकृत नहीं होता है। यानी अगर आप बहुलक बनाना चाहते हैं तो कीटोनों का बहुलकीकरण नहीं होता। ये अंतर समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। यानी ये जो हमारा एल्डिहाइड होता है ये क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन अगर यही बात कीटोन की किया जाए तो कीटोन हमारा जो होता है
वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जो है अभिक्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है, जो कि एक निद्राकारी औषधि होती है। समझ में आ गई बात? यानी जो हमारा एक कीटोन होता है, ये KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीटोन बनाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तो इसके प्रमुख अंतर है जो एल्डिहाइड और कीटोन में होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम से पूछा गया था, तो उम्मीद है फिर आने के इसके चांस बनते हैं, तो इसको जाने रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।